जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न एमरल्ड के बारे में, यानी कि जिसे हम पन्ना भी बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एमरल्ड यानी पन्ना रत्न बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रह बुद्धि, स्पीच, बिजनेस या कम्युनिकेशन, तर्क शक्ति या आपकी एजुकेशन का कारक है। तो हम इस वीडियो में एमरल्ड यानी कि पन्ना से रिलेटेड सारे क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो सके। तो जो बुध ग्रह होता है, यदि जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपकी तर्क शक्ति सबसे पहले प्रभावित होती है। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका बिजनेस, आपकी स्पीच की क्वालिटी, ये सब प्रभावित होने लगती है यदि बुध ग्रह आपका वीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जब बुध ग्रह वीक स्थिति में होता है और या बहुत ही मैलेफिक के साथ होता है, तो जब आप कोई भी बात करते हैं तो आप उस जगह उस बात को करेक्ट समय पर नहीं रख सकते। बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे इस बात को इस तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन करेक्ट जगह, करेक्ट प्लेस पर करेक्ट बात आप नहीं कर पाएंगे यदि बुध ग्रह वीक होता है। इसलिए जब भी आप एमरल्ड यानी कि पन्ना धारण करते हैं तो आपकी धीरे धीरे स्पीच क्वालिटी अच्छी होने लग जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होने लग जाती है, आपका बिजनेस अच्छा होने लगता है, आपकी बुद्धि सही डिसीजन लेने लगती है, यानी आपकी बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि होने लग जाती है, या आपको स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो आपकी स्किन अच्छी होने लग जाती है, आप शार्प माइंडेड होने लगते हैं, आपका चित्त एकाग्र होने लग जाता है, आपके चेहरे पे ग्लो आने लगता है और आपका बिजनेस अच्छा होने लग जाता है यदि आप एमरल्ड पहनते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो, लेकिन अगर अपने रिजल्ट वो अच्छे खुल के नहीं दे पा रहा है तब आपको एमरल्ड धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आप पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण करते हैं तो वो आप किस धातु में धारण कर सकते हैं। तो एमरल्ड यानी कि पन्ना आप गोल्ड में धारण कर सकते हैं, आप सिल्वर में भी धारण कर सकते हैं। जब भी आप पन्ना यानी एमरल्ड धारण करेंगे तो अपनी सबसे छोटी फिंगर में आपको एमरल्ड यानी कि पन्ना धारण करना चाहिए, यानी कि आप अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी कि लिटिल फिंगर में एमरल्ड को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एमरल्ड कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल है। जब भी आप एमरल्ड धारण करेंगे तो आपके शरीर का वजन डिवाइडेड बाय 10, इस तरीके से आप एमरल्ड धारण करेंगे। जैसे कि माना आपका शरीर का वजन 50 केजीज है तो आप उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 रत्ती निकल कर आएगा, या किसी का वजन 60 केजी है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 रत्ती निकल कर आएगा। तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड रूल है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण करें तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मोती धारण नहीं कर रखा हो, यानी कि आप पर्ल धारण नहीं करें। और इसी के साथ रेड कोरल आप कभी भी धारण नहीं कीजिए, यानी कि मूंगा एमरल्ड के साथ आप कभी भी धारण नहीं कीजिए। यदि आपने मूंगा यानी कि रेड कोरल या पर्ल यानी कि मोती पहन रखा है तो आप पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण नहीं कीजिए। ये एक एंटी जेमस्टोन कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब बात करते हैं किन लग्न वालों को पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण करना चाहिए और किन लग्न वालों को एमरल्ड यानी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं लग्न की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राशि के अनुसार जेमस्टोन धारण नहीं करने चाहिए। लग्न आपकी जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस हमेशा लग्न कहलाता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि फॉल कर रही है, यानी कि आपका मेष लग्न हो गया है। यदि 5 नंबर लिखा है तो वहां पर सिंह राशि फॉल कर रही है, यानी कि आपका सिंह लग्न हो गया है। यानी यदि 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है तो वहां पर मकर राशि लिखी है, यानी कि आपका मकर लग्न हो गया है। यदि 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि फॉल कर रही है, यानी कि आपका मीन लग्न हो गया है। इस तरीके से लग्न डिवाइड होता है। तो किस लग्न वालों को एमरल्ड यानी कि पन्ना धारण करना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को पन्ना धारण करना शुभ माना गया है। और सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पन्ना धारण करना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न वालों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, इनके लिए पन्ना अशुभ माना गया है। इसी के साथ लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टिप आप सभी के लिए कि जब भी आप पन्ना धारण करें तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि छठे भाव यानी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा हो, या नीच का होकर बुध ग्रह बैठा हो, तो बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के आप पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने एमरल्ड यानी कि पन्ना से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चाहे आपकी क्वेरीज हो, चाहे आपके क्वेश्चंस हो, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।